हाँ, तो देखिए हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन जितना पढ़ लिया है आपको, उसमें इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स और इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स जो है हमारे सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस करने की कोई लिमिट नहीं है इंटीग्रेशन में, पर जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसी समय जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा उसी में थोड़ा ऐड करके बता दिया करेंगे, राइट। तो अब हम लोग एक नई चीज पढ़नी है जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, राइट। प्लीज लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इनमें दो लिमिट्स होती है, राइट। मैथमेटिक्स वाले तो जैसे मैंने बार बार बताया कि आप बहुत डिटेल बताएंगे, फिलहाल जितने से आपका काम है उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है इसमें, इस तरह से होता है इंटीग्रेशन, ऐसा लिखा रहता है ये fx लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे dx लिखा रहता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होगा, मान लीजिए x1 और ये x2, तो इस x1 को हम कहते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लोअर लिमिट। ये जो x1 है ये कहलाता है लोअर लिमिट कहलाता है, लोअर लिमिट, ठीक है। और जो x2 जो है ये कहलाता है हमारा अपर लिमिट, ठीक है बच्चे। तो हम लोग नॉर्मल जो इंटीग्रेशन आपने सीखा है ना, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पर जब वो सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसकी वैल्यू जो है, मतलब जो फंक्शन है वो इन x1 x2 के बीच में है उसकी वैल्यू, तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या अब जैसे मान लीजिए कि हो गया सकता, अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देखिए मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx मिलता है, ठीक है, इधर देखिए सर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो आप क्या करते हैं, आपका एक स्टेप का आंसर आ जाता, वो होता है x क्यूब, वो होता है आंसर हो जाता, ठीक है। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और यहाँ लिखा था फ्रॉम 2 to 3 ऐसा लिखा होता, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसकी लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। तो आपको वही करना है जैसे आप करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं, कोई नई चीज नहीं करना है, पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए x3/3, ठीक है। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखिए, ऐसे आप नीचे रखिए, आप लोअर लिमिट ये 2 और यहाँ पर अपर लिमिट ये 3, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो कितना बचा बच्चे लोग, ये बचा आपका x3, तो दिक्कत किसी को ये हो गया 2 और ये 3। फिर हमको क्या करना है इसके बाद, इसको हमको करना है 1/3 क्वांटिटी पहले से बाहर है, x के प्लेस में अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x के प्लेस पहले अपर लिमिट 6 यानी कि 3 क्यूब, है ना, और फिर x के प्लेस में लोअर लिमिट पुट कीजिए यानी कि 8 क्यूब। इसको सॉल्व किया 1/3, 3 क्यूब मतलब 3 × 3 9, 9 3 जा 27 ना बेटा, और 2 क्यूब मतलब 2 × 4, 4 × 3 8, ये 8 हो गया, 27 माइनस 8 कितना हो गया बेटा, 19 हो गया, तो ये हो गया आपका 19/3 इसकी आंसर, सही है, आसान है ना। हमें डायरेक्ट इससे स्टार्ट करवाती है, कोई बात नहीं, स्कूल टीचर्स के पास थोड़ा, अब उनके पास टाइम कम रहता है ना बेटा, ओके। तो इसी क्वेश्चन को अपन फिर से चेंज कर देते हैं, आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ये हो गया आपका 1 से लेके, चलो 3 से लेके 4 तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बनेगा सबसे, हाँ सर, इसे बता दूं मैं, हाँ सर, हाँ चलो तो देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा भैया आपका, कभी कभी यहाँ पे आई लिखा होता, आई फॉर इंटीग्रेशन,
ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, बोलो वर्क की। हाँ जैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है तो आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेशन एक्स dx इनटू एक्स स्क्वायर बाई 2 ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। और बाय द वे n के साथ क्या करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू पाने ना, तो n इक्वल अगर 1 है तो n प्लस 1 इक्वल टू 2 समझा ना, नहीं यस समझा। तो ये क्या था, तो इसको अपन ने क्या किया बेटा लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा ऐसे, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इस 2 को आपने निकाल लिया बाहर, बोलो हाँ। तो बचा कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचा, करेक्ट है। 3 से लेके 4 हो गया, ठीक। और उसके बाद ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया एक्स स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर अपर लिमिट यानी कि 4 स्क्वायर और ये प्लस 3 स्क्वायर ऐसा, ठीक है। 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, वो अभी नहीं है, ये 1/2 बैग से बाहर है ना, 16 माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 9, कितना हो गया 7, 1/2 इंटू 7 यानी कि 7, ये हो गया आपका आंसर। डिवाइड नहीं होता 3.5 है, नहीं अगर डिवाइड हो तो होल नंबर में नहीं आएगा, आ सकता है। अरे अपन तो जैसा आंसर होता है अपन करते नहीं, बनेगा ना। चलो आगे पढ़े। चलो अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं कि हमको हर बार क्वांटिटीज को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ये ऐसा हो सकता है इंटीग्रेशन टी डी टी, ठीक है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना। आई चलो ये हो गया 1 से लेके 3 निकाल सकता हो, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2, सही है। इसकी स्क्वायर लिमिट 1, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, ये 1/2 निकल गया बाहर और ये बचा आपका टी स्क्वायर, सही है। और उसके बाद 1 और ये 3, तो ये 1/2 ना। उसके बाद अपर लिमिट यानी 3 स्क्वायर, लोअर लिमिट यानी कि 1 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8 ना, यस। ये 1/2 बैग से बाहर है, ब्रैकेट में 9 माइनस 1 ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4, ये आंसर, ठीक है भाई, बनेगा। तो देखिए आप वर्कशीट निकालिए, वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन पर बेस हो सकते हैं, तो अपन करेंगे आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, लाइट चलेगी, चलो जब तक चल रहा है चलो चला, ठीक है। तो आप देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं इस पे बेस स्टार्ट, बता दूंगा इसको। आप देखिए क्वेश्चन जो है जब तक चलाते एक लाइट ऑफ कर देता हूं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया इसमें, ये ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इसी साल क्लास 11 आपको पढ़ने, समझ गए। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एम वी बी, इसको सॉल्व करना है, हेलो ध्यान, इसको सॉल्व करना है। और ये लिखा हुआ है यू से लेके बी तक, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूं कि यहाँ पे m जो है ना मास है और n कांस्टेंट है, ठीक है, क्या बेटा कांस्टेंट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पेज नंबर 34। इसको सॉल्व करेंगे तो m आते हैं बाहर, तो बच्चा आपका v e बचा भी यू से लेके बी तक, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, जैसे इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो क्या इंटीग्रेशन v dv v स्क्वायर बाई dv होगा कि नहीं होगा, उसी तरह से इंटीग्रेशन v dv v स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बोलिए ना। अगर x dx को आप x स्क्वायर बाई 2 लिखते हो तो इंटीग्रल v dv को अपन v स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका m तो ऑलरेडी पहले से बाहर है और ये आपका v स्क्वायर बाई 2 का, सही है। तो इसकी लिमिट रखी हमने इस तरह से, लिमिट्स कैसी है भैया देखो ध्यान से, लिमिट्स ऐसी है, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या किया, इस 2 को निकाल लिया बाहर,
हाफ एम, अभी कितना बचा ये बचा v स्क्वायर, इसकी लिमिट है u से लेके v तक, और ये हो गया i इज इक्वल टू हो गया आपके पास हाफ एम, और ये हो गया आपका अपर लिमिट यानी कि v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि u स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है, बनेगा? हाँ सर। गुड। ये कर सकते ना? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सबका हो गया सब बच्चों का? आगे बढ़े भाई? हाँ सर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए वर्कशीट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तो कर लेते हैं पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कैपिटल B है यहाँ, और ये dV है, ये बाद में आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, B फॉर वॉल्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये V1 से लेके कैपिटल V1 से कैपिटल V, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आपको याद है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx log x, बेस b है यहाँ पे है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन 1 अपॉन b dv क्या होगा बताइए, ये होगा log b, बोलोगा बस ये हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल आसान। इसको स्टार्ट के सॉल्व करने को जाएगा आपका i इज इक्वल टू, सॉल्व किया i इज इक्वल, तो ये होगा आपका 1 अपॉन log v, एक ही स्टेप log v एक्चुअली बेस e था, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, तो ये हो गया लोअर लिमिट v1 और अपर लिमिट, इसको सॉल्व किया, तो ये आपका log बेस e v2 माइनस log बेस e v1। log में फॉर्मूला होता है, सुना है कभी? log m प्लस n इक्वल टू log mn, चलो बता देते हैं, और log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n होता है, तो यहाँ पे ये जगह log v2 माइनस log ये तो होगा log v2 माइनस v2, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, कॉमन निकाल, log कॉमन नहीं, ये कॉमन नहीं कहलाएगा, इसको कैसे, ये आंसर है, चलो बता देंगे इसको तो लिखने का ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं ना, इस साल क्लास 11 में डिफरेंट चैप्टर्स पे हैं, हम लोग जो भी क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ठीक है, बात भी कर रहे हैं, तो अभी एक बार कैसे कर लेते हैं, तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करा दिया करेंगे ना, तो तुमको थोड़ा लगेगा हाँ देखा होगा, एक बार को कर लो तो थोड़ा आसान लगता है ना बेटा, पहली बार देखते तो नहीं कॉन्सेप्ट कैसा होता है ना, ठीक है, हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट में हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx दिया, यहाँ पे k कॉन्स्टेंट है, फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ पे हिंट देता हूँ मैं कि k है कांस्टेंट, ठीक है, k इज कांस्टेंट, तो लोग उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, पर क्योंकि आपने चैप्टर अभी कंसेप्ट पढ़ा नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इंटीग्रेशन सीखिए ना, तो भैया जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सब जानते हैं कि हम जब भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को पहले निकालते बाहर, बोलो निकालते कि तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और ये हो गया आपका x1 से लेके x2 है ना, ठीक है भाई। अब क्या करें कि बाहर आ गया, अब इंटीग्रेट x dx कितना होगा, कितना होगा x स्क्वायर बाई 2 होगा, बोलोगा कि तो भैया आपको देखिए ये कांस्टेंट है वहां, और जो क्या आपका x स्क्वायर बाई 2 है, और फिर इसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2, क्लियर है? इस 2 को बाहर निकाल लिया हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2
बाहर हो गया बेटा, ये के तो पहले से ही बाहर था, अभी बचा आपको कितना x स्क्वायर बचा भाई, बचा कि नहीं बेटा, x कौन से लेके x, ठीक करेक्ट है। और उसके बाद हमने किया I इक्वल टू ये हाफ दी लो, वोल्टेज खत्म, बैटरी डाउन, लगते क्लास इसको पॉज कर सकते हैं।